नमस्कार, न्यूज 24 के इस खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर हम आपको आज एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। महिला दिवस पर इस बेटी का एक गीत बहुत वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उस गीत को, उस आवाज को, उस भावना को, जिस भावना से इस बेटी ने ये गीत पेश किया है, उसे बहुत पसंद किया जा रहा है। इस गीत को जो भी सुन रहा है उसकी आंखें भीग जाती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस अवसर पर हम उसी बेटी से बात करेंगे, उसी सिंगर से बात करेंगे जिन्होंने इस महिला दिवस को न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी बहुत खास, बहुत स्पेशल बना दिया है। लेकिन उनसे बात करने से पहले सबसे पहले आपको वो गीत हम सुनवाना चाहते हैं जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है और जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भीग जाएंगी। सुनिए। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा।
क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? न पूरा है बाबूजी? क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? कहते हैं एक बेटा शादी तक और एक बेटी आजीवन बेटी ही रहती है, और इस गीत के भाव वही है जो कि हमारे सामने मीनाक्षी की आवाज में आपने सुना। और बिहार की रहने वाली हैं, मीनाक्षी ठाकुर नाम है, समस्तीपुर की रहने वाली है मीनाक्षी, और इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और आज हम मीनाक्षी से उनके बारे में जानेंगे और साथ ही उनसे ये गीत भी सुनेंगे, वो प्यारा गीत जिसको मीनाक्षी मैं सच बताऊं आपका स्वागत करती हूँ न्यूज 24 पर। और सच कहूं ये गीत आज मैंने पहली बार सुना जब आपको इंटरव्यू करना था इससे पहले, और मैंने ये गीत सुना, फिर इसे और सुना, और फिर मैंने इसे पूरा सुना। मैं बीच में इसे रोक नहीं पाई। ये ऐसी भावना से, एक बेटी होने के नाते मैं कह सकती हूँ, एक ऐसी भावना से भरा हुआ गीत है जो सीधा दिल पर असर करता है और आंखों में फिर वो झलकता भी है। ये बताइए सबसे पहले ये गीत कैसे मिला? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ये गीत मेरे दिल के बहुत ही करीब था। मैंने जो भी शब्द गाए हैं बहुत मतलब दिल से महसूस किया है इन शब्दों को, और मुझे लगता है कि मैंने इसको महसूस करके गाया तो लोगों के दिल तक ये आवाज पहुंची है, और इसका ये परिणाम है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। आप शादीशुदा हैं मीनाक्षी? जी मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। जी, तो क्या इसलिए भी अपने पिता के लिए महसूस करते हुए इस गीत को आपने अपनी आवाज दी? जी बिल्कुल। एक जब शादी हो जाती है लड़की की और वो अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं तो ये भावना तो हर लड़की के मन में होता ही है, और इस गीत के माध्यम से मैंने इसको प्रस्तुत किया और सबको बहुत पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। अपने बाबूजी से पूछते हैं क्या याद मेरी आती नहीं? वो कहते हैं बहुत याद आती है, या जब भी बात होती है। ये गीत जब इतना मशहूर हो चुका है, क्या कहा उन्होंने सुनने के बाद इसे? बस हम क्या होता है ना कि हमारे जो पिता होते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में हर पिता का जो दिल की बातें होती है वो सामने नहीं जाहिर करते हैं, वो मन में ही रहता है उनके, तो वो बोल नहीं सकते लेकिन उनकी भावना तो समझ में आती है। बिल्कुल। और ये उपहार है आज आपका गीत महिला दिवस के मौके पर, और जब इतना वायरल हो चुका है, ये पुरुषों के लिए उपहार है। और जब मैं सुन भी रही थी आपका गीत, जिसे मैंने नोट भी किया है, किस तरीके से बेटी की हर जिद पिता पूरी करते हैं। कभी भी होली दिवाली हो, बेटे भी हो, फिर भी ख्वाहिश अगर किसी की पूरी होती है तो वो बेटी की। और मैं खुद इसे अपने आप से भी जोड़कर देख पाती हूँ। मैं चाहती हूँ मीनाक्षी एक बार फिर इसे जरा आप जब सामने हैं तो इसे एक बार दोहराइए। जी बिल्कुल मैम। और ये जो गीत है इसके जो कवि हैं वो श्री संजय सिंह जी हैं भोपाल से, तो मैं उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि इतना सुंदर शब्द से उन्होंने गीत को पिरोया है, और मैं सुनाती हूँ आपको जी। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के प्यार मुझको जताते भी बहुत थे, आते थे कहीं से तो बुलाते
रोते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत सुंदर और इतने सहज सरल शब्दों में और बिना किसी धुन के। मीनाक्षी, आपकी खासियत ये है, मैं आपके बारे में जब रिसर्च भी कर रही थी मैंने देखा हर गाना आपका रॉ मटेरियल के रूप में मौजूद है, इसमें कोई धुन नहीं होता, सिर्फ आपकी आवाज है और वो दिल पर सीधा असर करती है। क्या कारण है कि इसी रूप पे आप अपने गाने को अपलोड करती हैं? इसमें कोई धुन नहीं या किसी प्रकार का म्यूजिक नहीं, इसके पीछे कोई खास कारण? मैम, मुझे बस गाने का बहुत शौक है और बस मैं अपने शौक पूरे करना चाहती हूँ और लोगों को पसंद आता है जो मैं गाती हूँ, लोग पसंद करते हैं तो उनका भी मनोरंजन होता है और मेरे भी शौक पूरे हो रहे हैं। जी, कब से एज ए प्रोफेशन आपने मीनाक्षी इसे अपनाया है और आगे क्या मैथिली को आगे बढ़ाने की आपकी कोशिश है, मैथिली भाषा के लोकगीतों को आगे बढ़ाने की कोशिश है या फिर लंबी दूरी तय करनी है, सफर कहीं और का भी तय करना है? मैम मतलब मैंने तो बस ऐसे ही गाना एक पोस्ट किया था एफबी पे और वो मैथिली सॉन्ग था और वो बहुत पसंद आया था लोगों को और उसके बाद ऑफर आने शुरू हुए थे। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली ले लिया इसको और मैं मैथिली लैंग्वेज, मिथिला के कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे मैथिली और मिथिला का क्या कल्चर है वो आगे तक पहुंचाना चाहती हूँ अपने गीतों के माध्यम से। और ये जो गीत है ना, ये इसमें एक एक लाइन जो है, जो आपने अभी गुनगुनाया कि जब पैदा हुई घर में मातम पसरा था, तभी तो शायद इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो एक अभियान के रूप में हमारे सामने है। और एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक पिता जो आजीवन पूरी जिंदगी मेहनत करता है, मेहनत से अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है, बड़े बुजुर्गों की दवाई में खर्चा करता है और फिर पढ़ाई में खर्चा करता है, जो बढ़ता है बचता है वो बेटी की शादी में खर्चा कर देता है। वो लाइनें, क्योंकि मैं जानती हूं जो इस वक्त हमें दर्शक देख रहे होंगे सब खुद से कनेक्टेड महसूस कर रहे होंगे, वो लाइनें अगर आप मीनाक्षी हमारे सामने एक बार फिर दोहराएं। अच्छा, मीनाक्षी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन वो जो लाइन्स हैं मैं एक बार फिर सुनवाती हूं आपको, कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार के पिता का दर्द इस बेटी ने अपने गीत के माध्यम से बयां किया है। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा
लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन। तो सुनो ना बाबूजी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन दो पहिए जिसे कहा जाता है, आदमी, पुरुष, महिला, ये दो पहिए हैं जीवन के, दो साथ लेकर चलते हैं। और बात यही है, मेरे साथ समस्तीपुर से मीनाक्षी जो जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं चाहती हूँ, क्या संदेश आप देना चाहती हैं, वो कहे जाइए। जी बिल्कुल मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मतलब महिलाओं का तो कोई एक दिन होना ही नहीं चाहिए, रोज महिलाओं का ही दिन है। और हमें अपने मन में जो है, जो हमारे अंदर गुण क्षमता है, उसको बाहर निकालना चाहिए। और अगर हम अपने स्वयं के गुण को पहचानेंगे तो दुनिया तो देखेगी नहीं। तो खुद पे विश्वास रखना चाहिए, और अगर खुद पे विश्वास है तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, चाहे आप किसी भी परिदृश्य से आते हो, कुछ भी करते हो, मन से कीजिए। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें आगे भी लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।